नमस्कार दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ में ये टॉपिक जो है आयु संबंधी प्रश्न, ये टॉपिक आपका मैथ और रीजनिंग दोनों से संबंधित है। इसके सवाल मैथ और रीजनिंग दोनों में ही पूछे जाते हैं। जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में मैथ नहीं पूछा जाता, रीजनिंग भी पूछा जाता है, उसके लिए भी ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है टॉपिक, ठीक है। साथ में ये रीजनिंग और मैथ दोनों में ही आता है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग दोनों में आता है टॉपिक, ठीक है। अब आयु संबंधी प्रश्न के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होती है बात, किसी की उम्र या तो पहले की पूछी जाती है, पहले को हम क्या कहते हैं, पूर्व, या तो बाद की पूछी जाती है, ठीक है। बाद, पूर्व पहले को कहते हैं और बाद की आयु पूछी जाती है, ठीक है। बाद की आयु पूछी जाती है। अगर इसमें तो संख्या दी गई, एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। जैसे यदि राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो 6 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी, ठीक है। अगर 20 वर्ष दी गई तो इसमें एक आसान सा इक्वेशन दिया गया है 20, तो 6 वर्ष पहले की बात करा जा रहा है तो क्या होगा, 20 माइनस 6 बराबर कितनी आ जाएगी, 14 वर्ष। अगर हमें सवाल में क्वेश्चन नहीं दिया जाता, वर्तमान आयु दे दी गई तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी दी गई तो वर्तमान आयु हम x मान लेते हैं, और जैसे 6 वर्ष पहले दिया गया तो फिर ये x माइनस 6, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे जो 20 दिया गया है वर्तमान आयु नहीं दी जाती, अगर किसी भी सवाल में ऐसे आपको सवाल आ जाए कि किसी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, 6 वर्ष पहले उसकी आयु इतनी थी तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए क्या करना है, तो वर्तमान आयु हम क्या मानते हैं, x, और कितने वर्ष पहले दी गई है 6, तो फिर x माइनस 6। अब यहाँ x बराबर क्या दिया गया है, 20 दिया गया, क्योंकि वर्तमान आयु क्या दी गई है 20, तो यहाँ पे 20 रख देंगे। ये माइनस 6 क्या है, 6 दिया गया हो, तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगी, 14 वर्ष। अगर इसमें और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, अब 20 की जगह मान लो किसी की वर्तमान आयु क्या दे दी गई, 50 वर्ष, और 6 वर्ष पहले उसकी वर्तमान आयु पूछी गई, तो क्या करेंगे, तो अब क्या हो जाएगी, x बराबर क्या आ जाएगा, 50, और 6 वर्ष दिया गया है तो ये 6 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 44 वर्ष, ठीक है। इसमें ऐसे बहुत सारे सवाल, जैसे अगर सिंपल से पूछे जाए, किसी की उम्र दे दी जाए कि माना उसकी वर्तमान आयु इतनी है और 5 वर्ष पहले उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, 5 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी, यहाँ पे 50 वर्ष दिया गया और यहाँ पे दे दिया जाए 5 वर्ष पहले, तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 50 में 5 मात्र घटा दोगे तो ये क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पहले उसकी कितनी आयु हो जाएगी, 45 वर्ष, ठीक है। ये तो टाइप 1 में सिंपल सा सवाल था जो एक ही क्वेश्चन में पूछा गया। अब ये देखो दूसरी तरह का टाइप 1 का जो सवाल पूछा जाता है, इस तरह पूछा जाता है। जैसे पूछा जाएगा 5 वर्ष बाद मेरे पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी। इसमें अंडरलाइन करते हैं, जैसे क्या अंडरलाइन करेंगे, 5 वर्ष बाद मेरे पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 55 वर्ष, 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी थी। ये सवालों, ऐसे सवालों को हल करने के लिए थोड़ा प्रश्न की बारीकी को समझते हैं। डायरेक्ट इसमें 55 में 8 नहीं घटाएंगे, क्योंकि अगर आपने सोचा जल्दी से कि 55 है, 8 वर्ष पहले कहा गया तो 55 माइनस 8 कर दिया, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा 5 वर्ष बाद मेरे पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी, 5 वर्ष बाद कहा गया है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वर्तमान आयु निकालेंगे। वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, 55 है जो, उसमें 5 वर्ष बाद 55 हो रही, तो 5 वर्ष बाद, तो मतलब पहले इसमें 5 हम घटाएंगे, तो वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 50 वर्ष, ठीक है। जब वर्तमान आयु 50 वर्ष आ गई तो अब क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी। जब वर्तमान आ गई 50 वर्ष, तो इसको दोस्तों निकालने में फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 50 में आप 8 को माइनस करोगे
जब 50 में 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, बताओ। इसको 50 में जब 8 घटाएंगे तो इसको 42, इसकी आयु कितनी आ जाएगी, 42 वर्ष। ठीक है। अगर इस तरह के सवाल आते हैं जिसमें आपको बाद की पहले की दोनों की एक साथ आयु दी गई है और पूछा जा रहा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस तरह के सवालों में, वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। जब वर्तमान आयु एक बार पता चल जाए तो आप बाद के या पहले के किसी तरह के भी प्रतिशत के, चाहे जो भी हैं, जो उनकी आयु का अनुपात भी पूछा जाएगा। एक बार अगर आपको वर्तमान या पूर्व की आयु का पता चल जाता है तो फिर उसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, अगर किसी व्यक्ति की x वर्ष पूर्व आयु ज्ञात करनी होती है तो फिर पूर्व को क्या करते हैं, पूर्व का मतलब x माइनस जितने वर्ष में करते हैं उसको घटा देते हैं, 1 2 3 4 जितना भी वर्ष दिया गया होता है पूर्व के लिए हम क्या करते हैं, वर्तमान आयु से पहले वाली हम घटा देते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से अब इसका दूसरा वो है, इसमें दूसरा वो देखते हैं टाइप। अब x वर्ष बाद, सवाल ऐसे ही होंगे, सवाल सब में ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब एक बार हम देखते हैं। ठीक है। इन्हीं सवालों में से हम देख लेते हैं x वर्ष बाद। अब ये दूसरे टाइप का जो सवाल है टाइप 2 आयु संबंधित का, उसमें x वर्ष बाद किसी की आयु पूछी जाती है कि x वर्ष बाद। x वर्ष बाद का मतलब कि x में प्लस करना पड़ेगा, जितने भी वर्ष दिया गया है ना, x वर्ष बाद का मतलब x जितना 1 2 3 4 5 जितने वर्ष दिए गए हैं उनको ऐड करना पड़ता है। बाद का मतलब जोड़ना, अब पूर्व का मतलब घटाना। एक हमेशा याद कर लेना, जैसे पूर्व ये बाद का है, ठीक है, x वर्ष बाद। अगर पूर्व का पूछा जाता है तो हमेशा x में माइनस करते हैं, x माइनस 1 2 जो भी वर्ष दिया गया है वो उसके में माइनस करते हैं। पूर्व का मतलब पहले होता है तो हमेशा घटाया जाता है वर्तमान से। ठीक है। और प्लस का मतलब क्या होता है, बाद में। ये बात याद कर लेना, आयु संबंधित क्वेश्चन को हल करते समय बहुत ही उपयोगी है। इससे आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है। अब जैसे दिया गया यदि राम की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी, राम की आयु क्या होगी, अगर पूछा जाए यदि राम की वर्तमान आयु 50 वर्ष है, 5 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, x प्लस, अभी 5 वर्ष बाद दिया गया तो 5 हो जाएगा। x बराबर कितना है, वर्तमान आयु कितनी दी गई है 50 और 5 इसमें जोड़ दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा 55 वर्ष। ठीक है। इसमें यदि राम की वर्तमान आयु 50 है तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, 55 वर्ष होगी। ठीक है। अब इसी में और देखो, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, इस तरह के सवाल में देखते हैं। इसमें दिया गया जैसे कि मेरे पिता की आयु 55 वर्ष है। ठीक है। मेरे पिता की आयु 55 वर्ष है, 8 वर्ष बाद, यहाँ पूर्व दिया गया, यहाँ पे बाद कर लेते हैं, 8 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी थी, नहीं कितनी होगी। ठीक है। क्योंकि ये बात आगे की बात पूछ रहा हो तो पहले की थी ना, इसलिए 8 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी, तो क्या हो गया इसमें 55 में हम क्या करेंगे 8 जोड़ लेंगे। ठीक है। 55 में जब 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 5 13 और 5 1 13 में से एक हाथ और जुड़ गया, 63 वर्ष। ठीक है। एक हमेशा भी क्वेश्चन हमेशा के लिए याद कर लो, किसी के लिए बाद के लिए प्लस करते हैं और पहले के लिए माइनस करते हैं, ये पूर्व के लिए किसी के लिए और ये बाद के लिए। ठीक है। अब चाहे कोई भी सवाल आएगा इसमें आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब इन्हीं सवालों में थोड़ा सा हम चेंज करके देखते हैं। जैसे मेरे पिता की वर्तमान आयु 65 वर्ष है और ये 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी, तो 55 में हम क्या कर देंगे
10 जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों, अब हम आयु संबंधी सवालों के प्रश्नों के टाइप थर्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टाइप थर्ड में क्या होता है, दो व्यक्तियों के आयु के संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, दो व्यक्तियों के संबंधित आयु के प्रश्न बनते हैं। जैसे उसमें पूछे जाते हैं राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा, तो वर्तमान आयु क्या होगी। ऐसे सवालों में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु का अनुपात देखेंगे। वर्तमान आयु का क्या अनुपात है, 2:1। तो फिर राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 2x। माना श्याम की वर्तमान आयु x है, x बराबर 1 है, तो ये 2 है राम के लिए, तो फिर क्या हो जाएगी राम की वर्तमान आयु 2x। फिर क्या होगा, 5 वर्ष बाद दिया गया है ना, तो 5 वर्ष बाद के लिए हमने आपको क्या बताया था, अगर बाद के लिए कोई बात करता है तो x में हम 5 जोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए 2x है, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा 2x + 5। ठीक है, ये इसलिए क्या होगा 2x + 5, और x के लिए क्या हो जाएगा x + 5। 3/2 कहाँ से आया है, 3:2 दिया गया है, जो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। तो ये हो जाएगा 2x + 5, x + 5 = 3/2। ठीक है, अब इसको हल करके देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें देखो 2x + 5 को अब इसके यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक है, = क्या हो जाएगा, x + 5 ये 3। अब इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4x + 2 पंजे 10x 10 = 3x + 3 5 15। अब ये 3x को इधर लाते हैं, बराबर के साइड में लाएंगे, 4x - 3x = 15 माइनस ये 10 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 4x में से 3x हटेगा तो x, 1x बचेगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब क्या पूछा जा रहा है, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। x बराबर 5 आ गया, तो वर्तमान आयु क्या हमने मान रखी है, 2x और x। तो x बराबर 5 आ गया, तो राम की क्या हो जाएगी, 2x है तो 2 × 5 = 10। एक की आयु कितनी आ जाएगी, 5 वर्ष। जो श्याम है वो कितने का हो जाएगा, 5 वर्ष का। राम कितने का हो जाएगा, 10 वर्ष का। ये इनकी क्या है, वर्तमान आयु। ठीक है, अब आगे के सवाल में बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका उदाहरण जो है टाइप थर्ड का उदाहरण नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है तथा उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ऐसे सवालों में जो क्या करेंगे, जो दिया गया है 3:11, तो फिर इनका हम क्या मानेंगे, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु हो जाएगी इनकी 3x और क्या हो जाएगी 11x। ये माना इनकी वर्तमान आयु x है, तो फिर वर्तमान आयु x मान लेते हैं। तो फिर ये 3:11 दिया गया, तो अनुपात को x से गुणा कर देंगे, x से गुणा करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। 11 की x में गुणा करेंगे तो 11x हो जाएगा। माना क्या करते हैं, वर्तमान आयु हम x मानते हैं, वर्तमान आयु क्या मानते हैं हम, x मानेंगे तो इनका अनुपात 3:11 है, तो फिर वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 3x और 11x। ठीक है, अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, लक्ष्मी और उनकी माता का आयु का अनुपात 3:11 है तथा उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को अगर घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 24। 11x - 3x = 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसे हम हल करते हैं।
तो हल करेंगे तो क्या आएगा इसके आगे, 11 में से 3 गए, कितना बचता है 8x। 8x बराबर 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा 24/8। तो 24 में बटे 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24। x बराबर 3 आ गया। ठीक है, x बराबर जब 3 आ गया तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, अब क्या दिया गया है 3 वर्ष बाद। पहले हम x बराबर 3 आ गया तो आज की आयु का अनुपात निकालेंगे, क्योंकि ये 3x और 11x है ना, तो 3 गुणे x बराबर 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9। 3 गुणे 3 बराबर 9, प्लस क्या है 11 है, तो 11x है, तो x की जगह हम वैल्यू 3 रख देंगे। तो 11 तिहाई 33। अभी आ गया 9 और 33। ठीक है, जब 9 और 33 आ गया, अभी ये उत्तर नहीं आया। एक ऑप्शन में आपको अगर कोई भी सवाल एग्जाम में पूछा गया है तो 9 और 33 भी आएगा, क्योंकि वर्तमान आयु 9 और 33 है। ये नहीं होगा उत्तर अभी, क्योंकि इसके आगे भी ये तो यहाँ तक का भी सवाल हल हुआ। ठीक है, लेकिन अब ये देखो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो अब 9 में क्या करेंगे, अब 9 में हम 3 को जोड़ेंगे, 9 + 3 बराबर 12 हो गया। उसके बाद 33 है, और 33 में 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया 36। अब यहाँ आ गया जैसे 12/36, 12/36 आ गया। अब इसको हम काटेंगे तो क्या होगा 12 × 9 12, 12 तिहाई 36। 3 का अनुपात क्या आ जाएगा 1:3। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं इसी तरह के, कभी 3 वर्ष बाद, तो फिर कभी 3 वर्ष पहले। अगर इनका 3 वर्ष पहले पूछ लिया जाएगा आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसमें आपको 3 घटा देना था। अगर यहाँ पे 3 वर्ष बाद को हटा के 3 वर्ष पहले, अगर 3 वर्ष पहले कर दिया जाता तो उत्तर क्या आ जाता, इसमें 9 में 3 घटा दिया और 33 में 3 घटा दिया। 9 में 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 33 में 3 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो क्या हो जाता 6/30। तो इनकी आयु का अनुपात क्या आ जाता 1:5। ऐसे सवालों में बहुत ज्यादा कोई परेशान और घबराने की बात नहीं है दोस्तों। बस थोड़ा सा अंतर करके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही आराम से आप सारे सवालों को हल कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, धन्यवाद।